हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम द सिलेक्शन एज। और आज आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं इस जर्नी में। एक बार फिर से एक और पॉइंट पे और एक और टॉपिक के साथ। जो टॉपिक अधूरा था उसको पूरा करते हैं आज हम। मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर हमने एक और दो लेक्चर पढ़ा था और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। ठीक है, अभी थर्ड लेक्चर इसका रहेगा और आज आखिरी लेक्चर रहेगा। और उसमें हम क्या क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस, जो डायरेक्ट आपको दिया रहे उसको कैसे बनाते हैं। डायरेक्ट आपसे डेज पूछेगा। और दूसरा पढ़ेंगे आज रिपीटेड ईयर। और तीसरा आपको हम बताएंगे आज आपको कि कैसे मिसलीनियस क्वेश्चन अगर आए कैलेंडर के तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ये 3 पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आज का डायरेक्ट वाले क्वेश्चन। देखो, डायरेक्ट वाले क्वेश्चन के लिए आपको कुछ कोड्स याद करने पड़ते हैं। कुछ कोड्स आपको याद करने ही पड़ते हैं। जैसे सबसे पहला है ये डे कोड। डे कोड बहुत आसान है, डे कोड याद करने की जरूरत नहीं है। डे कोड ये सबको पता है भाई। संडे मतलब 0, मंडे का मतलब होता है 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे होता है 6। तो ये जो डे कोड है स्टूडेंट, 0 से लेकर 6 तक होता है। 0 से 6 तक होता है। ये कैसे कैसे इसका यूज करेंगे ध्यान दीजिए। जैसे आपका डे कोड मान लीजिए आ गया 0, डे कोड 0 आ गया तो समझ जाओ कौन सा दिन है, संडे। मान लीजिए आपका एक्स्ट्रा डेज आ गया 1, एक्स्ट्रा डेज 1 आ गया तो समझ जाओ वो कौन सा दिन है, मंडे है। अगर आपका 2 आ गया या फिर 5 आ गया तो समझ जाओ फ्राइडे है। 6 आ गया तो सैटरडे। 0 से 6 तक ही आएगा क्योंकि फॉर्मूले में डिवाइड बाय 7 होगा। और जो डिवाइड बाय 7 होता है तो जो उसका रिमाइंडर है वो 0 से 6 तक ही आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डे कोड के बाद अब बात करते हैं सेंचुरी ईयर कोड की। स्टूडेंट, सेंचुरी ईयर कोड जो होता है ना, सेंचुरी ईयर कोड अभी 2 ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंचुरी ईयर कोड, सेंचुरी ईयर कोड जो है, सेंचुरी ईयर कोड 1900 और 2000, 1900 सेंचुरी और 2000 सेंचुरी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 1900 से लेकर 1999 तक के लिए सेंचुरी कोड होगा 0 और 2000 से लेकर 2099 तक के लिए सेंचुरी ईयर कोड होगा 6। तो ये सब पॉइंट्स है, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। मैं पहले ही बता दिया, कैलेंडर में कुछ पॉइंट्स आपको याद करने पड़ते हैं। तो 06 फिलहाल ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और अगर आप चाहते हो कि और भी सारे कोर्स आपको बता दें तो वो भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, बस वीडियो में बने रहिए। देखिए, रटने की बात है, याद ही करना है। तो अब बात आती है मंथ कोड की। मंथ कोड में जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने, अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये पूरे 12 महीने हैं। और यहाँ पे ये कोड आपको याद करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी। देखिए, यहाँ का कोड होगा 033 और यहाँ का कोड होगा 035, 033 035। ठीक है, थोड़ा याद करने में आसानी होगा आपको। कोड 033 सबसे ऊपर, 035 सबसे नीचे। ठीक, 614 यहाँ पे है, 614 तो यहाँ पे होगा 625, 625, 033 035, 614 625। ये पूरा आपका मंथ कोड है जिसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं फॉर्मूले पे। स्टूडेंट, फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है एक्स्ट्रा डे इक्वल टू, ईडी मतलब एक्स्ट्रा डे इक्वल टू होता है डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी ईयर कोड प्लस
नंबर ऑफ ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइड बाई 7। एक्स्ट्रा डे इक्वल टू यही होता है, एक्स्ट्रा डे इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है आपका। 5 टर्म्स हैं, डेट, मंथ कोड, सेंचुरी ईयर कोड, नंबर ऑफ ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइड बाई 7। ठीक है, इससे आप कोई भी डेट एग्जैक्ट निकाल सकते हो, एग्जैक्टली वही डे आएगा आपका। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आज कौन सा डेट है, आज है आपका, आज फ्राइडे है, और आज जो है मंथ कोड है पूरा, 3 तारीख है, 3 अप्रैल 2026। ये कौन सा दिन आएगा यही हम निकालते हैं। ठीक है, तो डेट की जगह पे क्या रखेंगे, डेट की जगह पे हम 3 रखेंगे, प्लस मंथ कोड क्या होगा, अप्रैल का मंथ कोड यहां से देख लो 6, प्लस सेंचुरी ईयर कोड 2000 ठहरा है, 2000 का क्या होगा 6 होगा। 2000 से लेकर 2099 तक जितना भी आएगा सबके लिए 6 होगा, प्लस नंबर ऑफ ईयर, लास्ट का 2 डिजिट, नंबर ऑफ ईयर में लास्ट का ये 2 डिजिट 26, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर। अब 26 सालों में कितने लीप ईयर आए आफ्टर 2000, 26 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे आफ्टर 2000, 2004, 8, 12, 16, 20, 24, टोटल 6 लीप ईयर आएंगे। आपको ऐसे काउंट करना मुश्किल तब हो जाएगा जब वो मान लीजिए 1994 या 2084, 87 दिया हो, तो आप ऐसे क्या करिए 26 डिवाइड बाई 4 कर दिया करिए, 4 6 या 24, रिमाइंडर यहाँ पे ये जो 6 है ना, यही लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर है। ठीक है, डिवाइड बाई 7, सॉल्व कर लेंगे इसको, 47 आया, 47 डिवाइड बाई 7, 47। एक बार फिर से इसको ऐड कर लीजिए कि सच में 47 है क्या, यस 47। अगर इसको हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो मिलेगा ना, रिमाइंडर वो मिलेगा 5, और 5 रिमाइंडर का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, 5 रिमाइंडर का मतलब होता है फ्राइडे। और स्टूडेंट्स आज 3 अप्रैल है, और देखो 5 रिमाइंडर का मतलब यहाँ पे क्या है, 5 रिमाइंडर का मतलब फ्राइडे, तो 5 रिमाइंडर यहाँ आया भी हुआ है। सो आंसर आपका इस क्वेश्चन का फ्राइडे होगा, 3 अप्रैल 2026 को क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। इससे आप आसानी से कोई भी आंसर निकाल सकते हो, एग्जैक्ट आंसर आएगा। अभी मैं आपको 90s के भी आंसर निकालूंगा, एग्जैक्ट वही आएगा, आप गूगल में चेक भी कर लीजिएगा, एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। सो द क्वेश्चन इज 6 जनवरी 1994 को कौन सा दिन होगा, एग्जैक्ट डेट हम यहां से निकालेंगे, वो दिन एग्जैक्ट रहेगा उस दिन। तो 6 जनवरी 1994 को कौन सा दिन होगा, चलिए निकालते हैं। डेट की जगह पे क्या रखोगे, 6 रखोगे, ठीक है, प्लस मंथ कोड जनवरी का क्या है, 0 है, 0 रखोगे, प्लस सेंचुरी ईयर कोड 19, देखो 1900 से 1999 के बीच का कोड 0 होगा, 0 रखिए, प्लस नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर लास्ट का ये 2 डिजिट 94, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही, नंबर ऑफ लीप ईयर बच्चे निकालने में गलती कर जाते हैं, ऐसे निकाल दीजिए ना, कुछ भी 4 से डिवाइड करके हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, 4 2 जा 8, 1 4 3 जा 12। अब ये 23 यही क्या है, लीप ईयर है, तो 23 डिवाइड बाई 7, इसको निकाल लेते हैं, 123 आएगा, 123 डिवाइड बाई 7, 123 डिवाइड बाई 7 निकालेंगे, 7 1 जा 7 5, 7 1 जा 7 5 4, रिमाइंडर 4 आएगा स्टूडेंट, रिमाइंडर आएगा 4, और 4 रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, यहां से देख लीजिए, 4 रिमाइंडर का मतलब थर्सडे। आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए, एग्जैक्ट आंसर आपका थर्सडे आएगा, एग्जैक्ट आंसर होगा थर्सडे, यानी 6 जनवरी 1994 को थर्सडे आएगा आंसर, आप आराम से निकाल सकते हैं, थर्सडे आंसर आ जाएगा। सो अब इससे आप कोई भी डेट निकालना है पीछे का, आराम से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला।
ठीक है। अब लेकिन एक जगह पे थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ सतर्क रहना पड़ेगा? यहाँ थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा स्टूडेंट्स। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं दो डेट कंपेयर करने के लिए दे देता हूँ। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक डेट दे दिया कि यहाँ पे मैंने मान लीजिए डेट दे दिया कि 24 जैन 2024। वो कौन सा दिन, ये मैं हटा नहीं रहा हूँ अभी, ताकि आप लोग भी रिलेट कर पाएं। मैं तो, मुझे तो याद है, मैं लिख देता हूँ, बट आप लोग देख पाएं कि यह कहाँ से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ। 24 जनवरी 2024 को कौन सा दिन, और यह लिखा जाए 24 मार्च 2024 को कौन सा दिन। अब इन दोनों में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे सतर्क रहना है। यही सतर्क रहना है इस क्वेश्चन में। जैसे 24 जनवरी 2024 को कौन सा दिन, तो 24 लिखेंगे डेट की जगह पे, ओके, प्लस जनवरी का मंथ कोड 0 लिखेंगे, प्लस सेंचुरी कोड 6 लिखेंगे, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ ईयर लास्ट का 2 डिजिट 24। अब यही समझना है नंबर ऑफ लीप ईयर कितना लिखोगे। तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ लीप ईयर 6 लिखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ 6 नहीं लिखेंगे। क्यों पता है? क्योंकि 2024 वाले लीप ईयर भी आया ही कहाँ है, जब तक फेब्रुवरी क्रॉस नहीं होगा तब तक लीप ईयर काउंट ही नहीं होगा। तो यहाँ 2024 में लीप ईयर 5 ही लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे। अगर यहीं पर बात इस क्वेश्चन को होता तो यहाँ 24 डेट रहता, मंथ कोड मार्च का 3 रहता, प्लस नंबर ऑफ सेंचुरी ईयर कोड रहता कितना 6, नंबर ऑफ ईयर 24। अब यहाँ नंबर ऑफ लीप ईयर 6 लिख सकते थे, क्योंकि 2024 का फेब क्रॉस हो चुका है, तो जो 24 वाला लीप ईयर है वो काउंट हो जाएगा डिवाइड बाय 7। लेकिन यहाँ 24 वाला लीप ईयर काउंट नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कि ये जनवरी ही है, 24 जनवरी है, फेब क्रॉस हो रहा है, जैसे इसमें है, यहाँ डिवाइड बाय 7 करेंगे। सो इन दोनों का भी आंसर निकाल लेंगे। अब सतर्क कहाँ रहना है स्टूडेंट? सतर्क यहाँ रहना है जब जो है मंथ जो है जैन या फेब का हो और ये लीप हो। मंथ जैन या फेब का हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मंथ जनवरी या फरवरी का हो, उस कंडीशन में ध्यान रखना, मंथ जैन या फेब का हो और ईयर लीप हो। अगर ये दोनों कंडीशन किसी में है तभी ये एक लीप ईयर कम लेंगे, और क्यों कम लेंगे मैंने बता भी दिया। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप डायरेक्ट का क्वेश्चन निकाल सकते हो। कोई भी डेट आपको पीछे जाके 20 साल 25 साल 30 साल पहले या बाद निकालना है, आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था स्टूडेंट्स, कि ये जो है ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1900 2000, और आपको अभी 1800 1700 1600 इन सब में जाकर निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं। लास्ट में आपको बता दूंगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कि और सबके लिए कैसे सेंचुरी ईयर कोड हम कैसे याद करें। देखिए सेंचुरी ईयर कोड ना, एक ईयर का बस याद रखो, किसका, 1200 का, 1200 का याद रखो, उसके नीचे 400 जितना भी ऐड करते जाओगे, 1600 2000 2400, सबका कोड होगा क्या, सबका कोड होगा सेंचुरी कोड 6। अब देखो 1200 में एक अगर बढ़ा दिया जाए तो 1300 आएगा, 1300 में 400 बढ़ते जाओ, 1700 2100 2500, सबके लिए कोड क्या होगा पता है, दो और कम कर दिया, यानी कितना, 4। 1300 के बाद 1400 में आएंगे, 1400 में भी 400 बढ़ाते जाओ, 1800 2200 2600, इन सब के लिए कोड क्या होगा, इन सब के लिए कोड होगा 2, दो और कम कर दिया, और फिर एक और बढ़ाते जाओ, 1500 यहाँ कर दो, 1900 2300 और 2700, सबके लिए कोड क्या होगा, दो और कम कर दिया तो 0। मतलब ये आपका सेंचुरी ईयर कोड है स्टूडेंट्स। 1900 का मैंने यहाँ से निकाला था 0, और 2000 का मैंने यहाँ से निकाला था 6। जैसा कि देख पा रहे हो आप, आसानी से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, ये आपका सेंचुरी ईयर कोड है। सिर्फ 1200 को याद रखो, उसके नीचे 400 जितना जाओगे सबका कोड 6 होगा, 1300 बढ़ोगे उसके नीचे 400 जितना जाओगे सबका कोड 4, 1400 उसके नीचे 400 जितना ऐड करोगे सबके नीचे 2 और कम, और यहाँ 2 और कम। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब रिपीटेड ईयर की बारी है। रिपीटेड ईयर देख लेते हैं। रिपीटेड ईयर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है।
सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा 1995 का रिपीटेड ईयर क्या होगा, व्हाट विल बी द रिपीटेड ईयर ऑफ ईयर 995। तो चलिए कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, 974 का रिपीटेड ईयर बताओ, 975 का रिपीटेड ईयर बताओ। रिपीटेड ईयर कैसे निकालते हैं, मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा, अगर उस अच्छे से आपको प्रिपेयर रहा तो रिपीटेड ईयर आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो पॉइंट्स पे ध्यान देना, जैसे किसी भी ईयर में आप अगर 4 से डिवाइड करो, किसी भी ईयर में अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, देखो इसमें ना ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत क्यों है भाई, है ही नहीं। जो ट्रिक्स बने हैं उसको आप ध्यान में रखो, विद इन सेकेंड्स आप अपना आंसर निकालो, आगे बढ़ो। एक नंबर आपको लाने हैं और आपको उसमें और ज्यादा कुछ नहीं करना, वो 1 मार्क्स आना बहुत जरूरी है। सो रिपीटेड ईयर ये कहता है कि किसी भी ईयर में अगर 4 का डिवाइड करो और अगर आपको रिमाइंडर अगर आपको यहाँ पे मिल गया, मान लो 1 रिमाइंडर मिल गया, तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, उस ईयर में आप 6 ऐड करेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा, ईयर में 6 ऐड करना और वही आपका आंसर। इतना डीप में पूछता भी तो नहीं है, सिर्फ इसमें पूछता है कि भाई रिपीटेड ईयर बता दो, इस ईयर का रिपीटेड ईयर क्या होगा। तो इजिली आप रिमाइंडर 1 मिले तो 6 ऐड कर दो, जैसे 2001, 2009, ठीक है, 2017, 2025। आप देखिए ये सेंचुरी ईयर, ये लीप ईयर के जस्ट बाद वाले ईयर्स हैं, तो इनमें आप सीधे सीधे 6 ऐड करोगे और आपको जो मिलेगा वो आंसर मिल जाएगा आपका 2007, 2015, 2023 एंड 2031। दूसरा केस ये बनेगा स्टूडेंट्स कि अगर देखो ईयर में 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 और 3 भी तो आ सकता है। तो अगर आपको रिमाइंडर 2 और 3 मिले तो सिंपल सी बात है, उस ईयर में आप 11 ऐड करेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। 11 ऐड करेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। 11 ऐड करेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 2000, 2002, 2003, 2010 एंड 2011। 2002 में अगर आप 11 ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 2013 मिलेगा। 2003 में 11 ऐड करते हो क्या मिलेगा, 2014 मिलेगा। 2010 में 11 ऐड करते हो आप 2024 मिलेगा एंड 2011 ऐड करते हो 2022 और भी है, 2014 है और 2015। इन सब में अगर आप 11 ऐड करते हो तो 2025 मिलेगा और यहाँ मिलेगा 2026। तो ये तो 2026 चल रहा है ना, 2026 2015 का रिपीटेड ईयर है, ठीक है, 2015 का रिपीटेड ईयर है। तो इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे ये दोनों मैं अगर ऊपर लिख दूं 14 और ये वाला यहाँ पे लिख देता हूँ 2014 एंड 2015, इसमें आपको 11 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, 2025 एंड 2026। स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे हैं कि जब किसी भी ईयर में को अगर आप 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर आपको 2 और 3 मिल गया, रिमाइंडर क्या मिला, 2 और 3, तो उस ईयर में सीधे सीधे स्टूडेंट्स आप सीधे सीधे उसमें ऐड कर दीजिए 11 और वही आपका आंसर होगा। विद इन सेकेंड आपको आंसर मिलेगा, आपको इसमें सोचने की कुछ भी जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखने का रिमाइंडर 1 और 2 और 3 के लिए अलग अलग कंडीशन है, 1 के लिए अलग है, 2 3 के लिए अलग है, ठीक है। 1 में 6 ऐड करना है, 2 3 में 11 ऐड करना है। अब ध्यान दीजिए एक और है बच्चा, जब किसी ईयर में आप 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर आपको मिले 0, रिमाइंडर 0 मतलब वो लीप ईयर है स्टूडेंट, तो उस ईयर में सीधे सीधे हम 28 ऐड कर देते हैं और हमें मिल जाएगा आंसर। उस ईयर में 28 ऐड करेंगे वही हमारा आंसर होगा, 28 इज द करेक्ट आंसर। जैसे 2004, 2008, 2016,
2024। सब में हमें ऐड करना पड़ेगा कितना, 28। लीप ईयर 28 सालों के बाद रिपीट होता है, 2032, 2036, 2044 एंड 2052। दिस इज द रिपीटेड ईयर। ठीक है, देखो इसमें एक एक्सेप्शनल केस होता है स्टूडेंट, एक्सेप्शनल केस होता है जैसे 1772, 1872 और यहाँ 1672। ये तीन ईयर, ये तीन के तीनों क्या हैं, लीप ईयर है। आप सबको नजर आ रहा है 72 है, तो 72 लीप ईयर है, तो इसमें आप क्या करोगे, ऐड 28 ऐड करोगे। जब 28 आप ऐड करने जाओगे तो 28 ऐड करने पर जो मिलेगा आपको तो कुछ इस तरह मिलेगा, 1700 मिलेगा, 1800 मिलेगा और 1900 मिलेगा। और ये तीन के तीनों लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप सेंचुरी ईयर है। भाई लीप ईयर का रिपीटेड ईयर नॉन लीप सेंचुरी ईयर कैसे हो सकता है, लीप ईयर का रिपीटेड लीप ईयर होना चाहिए। 366 डेज का वाले ईयर का रिपीटेड ईयर 365 डेज वाला कैसे हो सकता है। इसका मतलब यही तीन एक्सेप्शनल केस हैं, दो सेंचुरी ईयर के बीच में ये तीन ईयर जो होते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, 1672, 1772 और 1872 के केस में आप वहां पे 40 ऐड करोगे, 40 ऐड करोगे और आपको मिलेगा 1712, 1812 और 1912। ये ध्यान में रखिएगा आप, 1712, 1800, 1912। अब ये क्या इन्हीं तीन ईयर में करेंगे, नहीं नहीं इन्हीं तीन में नहीं। अब देखो जैसे 2000 है और 2400 है, 2000 है और 2400 है, 2400 है। अब इसके बीच में जैसे 2072, 2172 और 2272, इन्हीं के लिए, इन्हीं तीन के लिए हम करेंगे। इन्हीं तीन के लिए हम क्या ऐड करेंगे, 28 की जगह पे क्या ऐड करेंगे, 40 ऐड करेंगे, 40, और हमें हमारा आंसर प्रॉपर वे में मिल जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये आपका रिपीटेड ईयर था, रिपीटेड ईयर के बारे में हमने बता दिया है। और एक क्वेश्चन भी मैं पूछ रहा हूँ, 1979 का रिपीटेड ईयर क्या होगा, 1979 का रिपीटेड ईयर क्या होगा, 1979 का रिपीटेड निकाल के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में हम देखेंगे इसका आंसर कितने लोग दे पाते हैं। तो ये था आपका रिपीटेड ईयर। मिसलेनियस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इफ 3 days बिफोर yesterday is Friday, then find 4 days after tomorrow. Three days before yesterday is Friday, then find 4 days after tomorrow. तो अब ये देखिए, इसको टुडे बना लीजिए, ये हो गया टुडे, ठीक है, दिस इज टुडे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब कह रहा है कि 3 days बिफोर यस्टरडे, तो ये भाई हो गया यस्टरडे, उसके 3 दिन पहले, यस्टरडे के 3 दिन पहले, इसका मतलब है 3 days बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। ये कौन सा दिन है, ये बता दिया इसने, ये फ्राइडे है। तो आपसे पूछ रहा है 4 days आफ्टर टुमारो, सो दिस इज टुमारो। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद ये पूछ रहा है यहाँ कौन सा दिन आएगा। तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आंसर आपका संडे होगा। या तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन बाद पूछा है, 9 दिन का मतलब +9 का मतलब फ्राइडे में +9 ऐड करना, यानी +2 ऐड करना। सो आंसर क्या होगा, संडे। +2 मतलब 7 से 2 ही ज्यादा है ना, इसलिए +2 ऐड करो। सो इस तरह से ये मिसलिनियस क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, होता है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इफ थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ, if third Saturday of the month is
on the date of 17, then find then find the then find the date of fourth Wednesday in same month. So the question is, if third Saturday of the month is on the date of 17, then find the date of fourth Wednesday in same month. Then find the fourth Wednesday, date of fourth Wednesday in same month. So क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब किसी मंथ का तीसरा शनिवार थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ 17 तारीख को है, तो उस मंथ का फोर्थ वेडनेसडे किस डेट पर होगा, डेट पूछा गया आपसे। तो बहुत आसान है निकालना स्टूडेंट। देखिए 17 तारीख को तीसरा शनिवार है, 17 तारीख को, ये देखो 17 को थर्ड सैटरडे। देखो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, थर्ड सैटरडे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं और इसका आंसर 21 देने लगते हैं, जबकि 21 आंसर होगा ही नहीं। 17 तारीख को अगर थर्ड सैटरडे है तो भाई 10 को होगा क्या, सेकेंड सैटरडे, और 3 तारीख को होगा क्या, फर्स्ट सैटरडे। आप ये बोलोगे सर आप इससे करना क्या चाह रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं पहला वेडनेसडे। अगर पहला वेडनेसडे मिल जाता तो चौथा मिल जाता भाई, फोर्थ वेडनेसडे सेम मंथ, फोर्थ वेडनेसडे हमें मिल जाता उस मंथ का, ठीक है। लेकिन हमें पहला वेडनेसडे चाहिए, तो पहला वेडनेसडे देखो, अब हम पीछे आएंगे तो फ्राइडे आएगा, दो को फ्राइडे आएगा, और एक को क्या आएगा, थर्सडे आएगा। हमें पहला वेडनेसडे मिला ही नहीं नेक्स्ट मंथ का, इस पीछे मंथ में चला जाएगा पहला वेडनेसडे। सो पहला वेडनेसडे हमें खोजने के लिए आगे जाना पड़ेगा। 3 को सैटरडे है तो 4 को हो जाएगा संडे, ठीक है, 5 को मंडे, 6 को क्या होगा ट्यूसडे, और 7 को होगा फर्स्ट वेडनेसडे 7 को होगा। तो 14 तारीख को होगा दूसरा वेडनेसडे, और 21 तारीख को होगा तीसरा वेडनेसडे, थर्ड वेडनेसडे, और चौथा वेडनेसडे आपका 28 को आएगा। फोर्थ वेडनेसडे आपका जो आएगा वो 28 को आएगा स्टूडेंट्स, 28 को आएगा, 28 इज द फोर्थ वेडनेसडे। तो हमारा आंसर 28 होगा, ठीक है, 28 हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आप अगर चाहें तो थोड़ा और कम में इसको कर सकते थे। जैसे अगर 17 तारीख को शनिवार है, सैटरडे है, 17 तारीख को क्या है, सैटरडे है, थर्ड है लेकिन है तो सैटरडे, 17 को सैटरडे है तो 18, 19, 20, 21, देखो सैटरडे, संडे आएगा कब, 18 को, मंडे 19 को, ट्यूसडे 20 को, 21 को वेडनेसडे, 21 को आएगा ना वेडनेसडे। अब ये कौन सा वेडनेसडे हमें नहीं पता, लेकिन पीछे जाके निकाल सकते हो। अगर 21 को वेडनेसडे है तो 14 को भी वेडनेसडे होगा और 7 को भी वेडनेसडे होगा, और उसके पहले वाला वेडनेसडे चला जाएगा पिछले महीने में। तो ये निश्चित रूप से इस महीने का पहला वेडनेसडे होगा, ये दूसरा वेडनेसडे होगा, और ये पक्का है भाई थर्ड वेडनेसडे होगा। और थर्ड ये है तो 28 तारीख को कौन सा वेडनेसडे होगा, फोर्थ वेडनेसडे होगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 28 आएगा। 28 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तभी मैं ये आपको बताता जरूर हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से आप कैलेंडर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आंसर बताना है आपको, जो भी मैंने कैलेंडर क्वेश्चन बताया। मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइप के नहीं होते, जैसे मैंने आपको बताया। देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन और भी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप मुझे बताइए 2017 के मई मंथ में संडे का डेट कौन कौन सा होगा। 2017 के मई मंथ में संडे किस किस डेट पर आएगा, वो कौन कौन सा डेट होगा जिस पर संडे आएगा, 4 होगा या 5 होगा, 4 संडे आएगा, 5 संडे आएगा, जो भी आएगा मई मंथ में 2017 के कौन कौन से डेट पर आएगा, वो डेट हमें आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। सो स्टूडेंट्स इतना कैलेंडर अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो आपके एग्जाम के लिए एकदम पर्याप्त है, बहुत ही इनफ है, आप उसको आसानी से कर सकते हो। सारे टाइप कवर किया गया है, तो आप क्या करेंगे, अच्छे से इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं अभी चैप्टर्स पे फोकस कर रहा हूँ, सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। मैक्सिमम चैप्टर हम देखेंगे कवर हो चुका है, तो हम आएंगे
बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के, तब आपका चैप्टर भी प्रिपेयर होगा और क्वेश्चन करने में तब बड़ा मज़ा भी आएगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं नए एनर्जी, नए जोश और नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू यू। जय हिंद।